जमात दहम मुताला पाकिस्तान लेक्चर नंबर 5 है आपका, बात नंबर 6 जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत। ये आपका तफसीली सवाल नंबर 7 भी है। 1973 के आइन के अहम पहलू। 1973 के आइन के अहम पहलू इससे जब 1962 का आइन था, जब मार्शल लगा तो आइन जो है वो तोड़ दिया गया। उसके बाद जब 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत आई तो नया आइन मुरतब किया गया। उसके अहम पहलू जो थे वो ये है। इफ्तिताहिया 1956 और 62 के आइन की तरह 1973 का आइन में भी करारदाद मकासद को इफ्तिताहिया के तौर पर शामिल किया गया, जिसके मुताबिक हाकिमियत अल्लाह ताला की है। अवाम के नुमाइंदे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल मुक़द्दस अमानत के तौर पर कुरान और सुन्नत की हदूद के अंदर रहते हुए करेंगे। 1985 में एक तरमीम के जरिए से 1973 के आइन का एक बाकायदा हिस्सा बना दिया गया। 1973 का आइन तहरीरी आइन था। इस आइन में 280 दफ़ात जो 12 हिस्सों और 6 मशवारों पर मुश्तमिल है। वफाकी आइन पहले आइन की तरह 1977 के आइन में पाकिस्तान को वफाकी मुमलिकत करार दिया गया। आइन के तहत वफाक पाकिस्तान 4 सूबों, वफाकी दारुल-हुकूमत और उससे मुल्हिका इलाके, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाक़ाज़ात और सूबों से मुल्हिका कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है। नीम मुस्तवार आइन 1973 का आइन नीम मुस्तवार नौइयत का है। इसमें तरमीम का तरीक़ाकार ना ज़्यादा मुश्किल है और ना ही आसान। कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत आइन में तरमीम यानी तब्दीली करने की मजाज है, यानी तब्दीली कर सकती है। कौमी ज़बान 1973 के आइन में से उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान होगी। 15 साल के अरसे में उर्दू को सरकारी ज़बान की हैसियत से राइज करने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। इस दौरान अंग्रेज़ी ज़बान बतौर सरकारी ज़बान इस्तेमाल होगी, मगर आज तक ऐसा ना हो सका। इस्लामी आइन पाकिस्तान के आइन में मुमलिकत का सरकारी मज़हब इस्लाम करार दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। पाकिस्तान का मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस आइन का मकसद शहरियों में इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को राइज करना और तरक्की देना है। सूद के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रियासत ज़कात और औक़ाफ़ को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करेगी। औक़ाफ़ से मुराद वो महकमा जहाँ पर हमारे सदक़ात और खैरात वगैरह जमा होते हैं और उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जाता है। उन तमाम को मुनज़्ज़म यानी तरतीब देने की और उनको बाकायदा तरीके से चलाने की कोशिश करने के लिए इस आइन में एक दफ़ा रखी गई। आज़ाद मुख्तार अदलिया 1973 के आइन में आज़ाद अदलिया की ज़मानत फराहम की गई। जजों को माकूल मुआवजा यानी मुनासिब मुआवजा और मुलाज़मत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदलिया को इंतज़ामिया से अलग कर दिया गया। जज अपने फ़राइज़ मनसबी यानी अपने जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो उनके फ़राइज़ हैं, वो किसी भी खौफ या दबाव से आज़ाद होकर सरअंजाम देते हैं। पार्लिमानी आइन 1973 के आइन के तहत कौमी असम्बली की मियाद यानी मुद्दत 5 साल मुकर्रर की गई। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया। मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है। सदर को कौमी असम्बली, सेनेट और 4 सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं, जबकि वज़ीर आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली की अक्सरियत से अमल में आता है। आइन की बालादस्ती यानी आइन जो है वो सबसे सुपीरियर है, सबसे आला है। इससे जो भी शख्स का मौजूदा आइन को गैर आइनी तरीके से तोड़ेगा या कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर संगीन ख़तारी के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया जाएगा। आइनी इदारे 1973 के आइन में मरकज़ी और सूबाई मफादात और मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन ने कई एक इदारे की तश्कील दिए, मसलन मुश्तरका मफादाती कौंसिल, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल, कौमी मालियाती कमीशन, इलेक्शन कमीशन और वफाकी मुंतसिब वगैरह। ये इदारे आइन की हदूद के अंदर अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए कोशिश करते रहते हैं और मुल्की मफादात को मद्देनज़र रखते हैं। 2 ईवानी मुकन्ना 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट 2 ईवानों पर मुश्तमिल होगी। ईवान बाला सेनेट और ईवान ज़ेरी कौमी असम्बली कहलाता है। सेनेट में सूबों को नुमाइंदगी दी गई और ये मुस्तकिल ईवान है जिसकी मुद्दत 6 साल है। अरकान की तादाद 104 है। कौमी असम्बली 342 अरकान पर मुश्तमिल है। पार्लियामेंट यानी मजलिस शूरा के कुल मेंबरान की तादाद 446 है। बुनियादी हकूक़ आइन में शहरियों को तमाम बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को बुनियादी हकूक़ के मनाफी यानी कि उसके मुकाबले में कोई गलत कानून बनाने की इजाज़त नहीं होगी। ये 1973 के आइन के अहम पहलू थे। इनको आपने तवज्जो से याद करना है। बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, जिस तरह से जो आइनी इदारे हैं उसमें कि आइनी इदारों में कौन कौन से इदारे तश्कील दिए गए, उनके नाम आ सकते हैं। इस
اور ان کے معیار کیا ہے